विद्युत विभाग आउटसोर्स कर्मियों ने दिया मुख्य ऊर्जा विभाग के नाम झापन। मांगे पूरी नहीं होने पर दी अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल की चेतावनी। मध्य प्रदेश के बिजली विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांगे अब एक निर्णायक मोड़ पर आ गई है। प्रदेश भर में कार्यरत हजारों आउटसोर्स विद्युत कर्मचारी जो पिछले 15 से 20 वर्षों से बिजली विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अब अपने अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा को लेकर संगठित होकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश बाह्य स्रोत विद्युत कर्मचारी संगठन ने मुख्य ऊर्जा सचिव महोदय, ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश शासन के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। इस संगठन को भारतीय मजदूर संघ से संबद्धता प्राप्त है और यह संगठन समय समय पर बिजली कंपनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों, समस्याओं और उनके शोषण को लेकर शासन और प्रशासन को अवगत कराता रहा है। ज्ञापन में स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया है कि ऊर्जा विभाग द्वारा हाल ही में 49,263 नवीन पद स्वीकृत किए गए हैं, जो विभाग में लंबे समय से रिक्त चल रहे थे। संगठन ने मांग की है कि इन पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले विभाग में वर्तमान में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को विभागीय परीक्षा या अनुभव आधारित मूल्यांकन के आधार पर समायोजित किया जाए। संगठन का तर्क है कि इन कर्मचारियों ने कई वर्षों तक विभाग के विभिन्न कार्यों को ईमानदारी, निष्ठा और परिश्रम से पूरा किया है और उनकी सेवा को दरकिनार कर नई भर्ती करना न केवल अन्यायपूर्ण होगा बल्कि अनुभव की उपेक्षा भी होगी। संगठन की यह भी मांग है कि समायोजित कर्मचारियों को 60 वर्ष तक की सेवा का अवसर मिलना चाहिए ताकि उन्हें और उनके परिवारों को भविष्य की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो सके। बुरहानपुर जिले के संगठन अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि यह ज्ञापन केवल बुरहानपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक प्रदेशव्यापी ज्ञापन है जिसे पूरे मध्य प्रदेश के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने बताया कि बुरहानपुर जिले में ही लगभग 450 आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत है, जो विभिन्न विभागीय कार्यों जैसे लाइनमैन, मीटर रीडिंग, फील्ड सपोर्ट, शिकायत निवारण, बिलिंग आदि का कार्य वर्षों से संभाल रहे हैं, लेकिन उन्हें न तो नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं प्राप्त है और न ही समय पर वेतन का भुगतान हो रहा है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि नियमानुसार आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक वेतन मिल जाना चाहिए, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता। कई बार वेतन 2 से 3 महीने तक भी लंबित रहता है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। अधिकांश कर्मचारियों ने घर बनाने, बच्चों की पढ़ाई या अन्य जरूरतों के लिए बैंक से लोन लिया हुआ है, जिसकी मासिक किस्त यानी ईएमआई उन्हें हर महीने भरनी होती है। लेकिन समय पर वेतन नहीं मिलने की स्थिति में उन्हें न केवल मानसिक तनाव झेलना पड़ता है, बल्कि अतिरिक्त जुर्माने के साथ किश्तें चुकानी पड़ती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक कमजोर हो जाती है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के बाद जो एरियर मिलना चाहिए था, वह आज तक नहीं मिला है। इस संबंध में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया था कि आउटसोर्स कर्मचारियों को उनका लंबित एरियर जल्द से जल्द भुगतान किया जाए, लेकिन ठेकेदार एजेंसियों ने इस आदेश की भी खुलेआम अवहेलना की है। यह न केवल न्यायालय की अवमानना है, बल्कि कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय का भी प्रमाण है। कर्मचारियों को न तो भविष्य निधि पीएफ का समुचित लाभ मिल रहा है, न ही चिकित्सा सुविधा, बीमा सुरक्षा, बोनस या किसी अन्य प्रकार की सामाजिक सुरक्षा। वे केवल ठेकेदार एजेंसियों के भरोसे है, जो मनमाने ढंग से वेतन में कटौती कर देती है, कार्य का अधिक बोझ डालती है, लेकिन अधिकार देने में हमेशा पीछे रहती है। वर्षों से सेवा देने के बावजूद इन कर्मचारियों को आज तक स्थायित्व नहीं मिला है और हर समय अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। संगठन का यह भी कहना है कि जब कर्मचारी विभाग के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं, वर्षा, गर्मी, तूफान जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी विभागीय कामों को अंजाम देते हैं, तब विभाग को भी चाहिए कि उनके अनुभव और सेवा को पहचानते हुए उन्हें स्थायी नियुक्ति प्रदान करे।
अगर ऐसा नहीं होता है तो ये वर्षों से काम कर रहे कर्मियों के साथ अन्याय होगा और भविष्य में विभाग को योग्य, अनुभवी और प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं मिलेंगे, जिससे बिजली व्यवस्था भी बाधित हो सकती है। ज्ञापन में सरकार और विभाग से यह अपील की गई है कि वे आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करें और उनके हितों की रक्षा करते हुए उन्हें नियमित सेवा में समायोजित करें। संगठन का स्पष्ट कहना है कि अगर उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो वे प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल शुरू करेंगे। यह हड़ताल पूरी तरह से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत की जाएगी, लेकिन इसका प्रभाव पूरे प्रदेश की बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और विभाग की होगी। ज्ञापन में यह भी सुझाया गया है कि सरकार चाहे तो एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर सकती है, जो आउटसोर्स कर्मचारियों की योग्यता, अनुभव और कार्य निष्पादन की समीक्षा कर समायोजन की प्रक्रिया शुरू कर सके। इससे न केवल कर्मचारियों को उनका हक मिलेगा, बल्कि विभाग को भी समर्पित कर्मचारी मिलेंगे, जो विभाग की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। अब यह देखना होगा कि प्रदेश सरकार और ऊर्जा विभाग इस मुद्दे पर कितनी संवेदनशीलता दिखाते हैं और क्या वर्षों से विभाग के लिए समर्पित इन कर्मियों को उनका उचित स्थान, सम्मान और अधिकार मिलता है।